Hello everyone, this is the video about GK strategy. I am going to share my GK strategy with you all for the SSC CHSL preparation. Although GK is a very vast subject and everyone should prepare for GK for a long time, but still GK आप cover कर सकते हैं SSC CHSL के लिए अगर आप अर्जेंसी में हैं तो ठीक है। बट फिर भी अच्छी प्रिपरेशन तो वही होती है जो कंसिस्टेंट बेसिस पे करी जाए और लंबे समय पे करी जाए, ठीक है ना कि वो जो एक टाइम पे एक महीने पढ़ लिया तो हो गई प्रिपरेशन, आपको पता ही नहीं होगी। आप खुद ऑनेस्ट होकर अपने आप से पूछ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो हियर आई एम गोना टॉक अबाउट किस प्रकार से आप जीके के लिए प्रिपेयर करें, एकदम 0 से लेके पूरा आप 100 तक टॉपर तक हम देखें। आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट ऑफ SSC CHSL। अभी आई थिंक 1 ईयर हो गई है मेरे को प्रिपेयर करते करते, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड एंड सिलेबस मेरे जीके में हो गया है बहुत कंप्लीट, बस थोड़ा सा रह गया है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा 2 to 3 मंथ्स में। आई हैव परचेज द बैच ऑफ परमार सर, ओके, जो कि जीके बैच 4.0 है, जो आप लोग अभी परचेज करोगे तो कुछ मंथ्स में आप कंप्लीट कर लोगे कंसिस्टेंट बेसिस पे देखोगे तो, ठीक है। बैच परफेक्टेड ड्रिल में पढ़ाया गया है, हर एक टॉपिक कवर किया गया है, और अगर एक बार बैच को कंप्लीट कर लिया तो कहीं से कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं रहेगी आप लोगों को। नोट्स बनाने की भी नीड नहीं है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं आपको अभी इसी के वीडियो के आगे बताऊंगी कि नोट्स बनाने कैसे हैं। वैसे तो मेरे को नहीं लगता कि नोट्स बनाने की नीड है, क्योंकि सर बहुत अच्छे कैनवा नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप उन्हीं को रिवाइज़ करो। बहुत अच्छे नोट्स है, सब कुछ कवर है उसमें। तो मैं स्ट्रेटजी बता रही हूँ, आप ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो एकदम स्टार्टिंग से सर का बैच लेके प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। बैच लोगे, सबसे पहले एक लेक्चर को देखोगे, लेक्चर को एंड तक देखना है। बच्चे गलती करते हैं, आधा लेक्चर देखते हैं छोड़ देते हैं, ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। यू हैव टू वॉच द लेक्चर टिल द एंड, अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट्स को। और ये मैटर नहीं करता आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो, आप साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो। एक अच्छी प्रिपरेशन वही होती है जहाँ पे हम अपने आप को एज अ कॉमन स्टूडेंट देखते हैं और अपने आप को ये नहीं सोचते कि हम इस बैकग्राउंड से आते हैं तो हम ज़्यादा इस चीज़ में नॉलेज रखते हैं। अच्छी बात होगी, आपको बेसिक की नॉलेज होगी, पर नहीं है तो इट्स ओके, समझ आता है सब, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने एक बार लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद उसको रिवाइज़ किया सर ने जो पढ़ाया, उसके बाद उसके MCQs आपने लगाए, क्विज़ लगाया जो सर प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। अब एक लेक्चर 1 डे ये कंसिस्टेंट करोगे बहुत अच्छा रहेगा। अब नोट्स कैसे बनाएं जीके के, क्योंकि जीके में सारी थ्योरी लिखना पॉसिबल नहीं होती नोट्स बनाते समय। मेरा सबसे अच्छा जो तरीका है नोट्स बनाने का वो बहुत प्यारा है, अगर आप लोग उससे सुनेंगे आप कहेंगे वाह ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। हाँ देखो, आई हैव दिस बुक, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे पेनिनसुला प्लेटू का, मैंने पेनिनसुला प्लेटू के नोट्स बनाए हैं। मैं आपको ना वैसे दिखाऊंगी बैक कैमरे से, मैं एक क्लिप ऐड कर दूँगी उसमें आप देख लेना, पर अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पेनिनसुला प्लेटू जो है उसमें मैंने सबसे पहले क्या क्या इसमें है। जैसे कि आप इंडेक्स देखते हैं किसी भी चैप्टर का, तो उस चैप्टर में क्या क्या होता है वही लिखना है सिर्फ आपको, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या मीनिंग्स हैं, क्या क्या उनके लाइक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डेफिनेशंस हैं, तो ये सब आपको लिखना है। एग्जाम्पल के लिए पेनिनसुला प्लेटू में सबसे पहला मैंने पॉइंट बना के लिखा है डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुला एंड प्लेटू, कि भाई पेनिनसुला प्लेटू के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पेनिनसुला जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ, और प्लेटू जो कि स्टेबल लैंड मास है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेटू। तो ये प्लेटू है, ये मैंने लिखा। फिर दूसरे पॉइंट मैंने डाल के लिखा कि जनरल एलिवेशन और मेड अप ऑफ रॉक्स, मतलब इसकी जनरल एलिवेशन क्या रहती है और किस टाइप के रॉक से बना हुआ है, ये मैंने लिखा, ठीक है। और सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू क्या होता है, सेंट्रल हाईलैंड का फिर मैंने आगे इक्वल बना के लिखा कि इसका एलिवेशन क्या है, इसकी बाउंड्री क्या है। दैन फिर मैंने लिखा मरवार प्लेटू के बारे में, राजस्थान वगैरह के बारे में मैंने लिखा, ठीक है, मेवात। तो ऐसे मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं। अब देखो ऐसे दिखेगा नहीं, मैं आपको क्लिप ऐड कर दूँगी, उसमें मैंने ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बना के लिखे हैं, ठीक है। और लास्ट में मैंने मैप भी बना लिया है, कौन सी जगह पर कौन सा वहाँ पे जो है माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, मैप बना के। तो ये भी मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी चीज़ें याद होती हैं। पासेस भी आपको याद रखने, तो अभी मैं इसमें क्लिप ऐड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक बता सकते हैं कि मैं किस पर वीडियो बनाऊँ। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट येट, आई एम ट्राइंग जस्ट, ओके, बट थैंक यू सो मच, बाय बाय।
सो दिस इज़ द आपके नोट्स जो मैंने कहा था कि मैं क्लिप ऐड करूँगी या पेनिनसुला प्लेट्यू के नोट्स की, तो ये उसके नोट्स की क्लिप है। तो आप देखो, मैंने सबसे पहले हेडिंग डाल ली पेनिनसुला प्लेट्यू, फिर मैंने सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखा कि पेनिनसुला क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, किस टाइप की रॉक से बना है, एंड ऐसे मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है। तो आपको चैप्टर के किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। ये एक तरीका, इसको ना, इसका एक नेम भी है जिसको फ्लिपकार्ट टेक्निक बोलते हैं, जहाँ पे आप ओनली क्वेश्चंस लिखते हैं, ओनली टॉपिक्स लिखते हैं और फिर उन टॉपिक्स का नेम लेते हैं आप। जैसे आपने नेम लिया, फिर आप उसको लेते हैं एंड देन उसको पढ़ते हैं, है ना, उसको बोलते हैं, आप उसको टीच करते हैं फिनाइमेंट टेक्निक के हिसाब से। तो आप जब ऐसे करेंगे कि उस टॉपिक का नेम लिखेंगे, उसका आंसर ना देख के खुद करेंगे, तो आपके लिए ईजी होगा। ऐसे आपको मैपिंग करनी भी नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे माउंटेन रेंजेस लिखी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।